आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण साथियों। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, महात्मा और कवि नाम से पत्राचार का संग्रह किन के बीच प्रकाशित हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में आपने महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941, 1915 से 1941 के बीच के पत्र संग्रह प्रकाशित हुए थे। तो विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष के किस अतीत की गहर में डूब गया, यह लेख किसका है? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर, क्या निराश हुआ जाए निबंध संग्रह से अवतरित यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प बी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरा प्रश्न कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेख के अनुसार जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो पोस्टरों पर कौन से वाक्य छपे थे? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर, आपने आला मारा पहली सावाक बोलती फिल्म थी और ये सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखे, सारी बातें छपी थी। विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। पिता के बाद कविता किसकी है? प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब चयनित करिए और यह मुक्ता की रचना है। विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ हैं आप। मुक्ता का जन्म मथुरा मध्य उत्तर प्रदेश में हुआ था और अन्नपूर्णा, कैनवस की औरत, ताशकंद में प्रेम, पुनर्वा, झुंड में निकलती है औरतें, स्त्रीवाची सूर्य, ये कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। आगे, सन 1952 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ब्राजील में एक पृथ्वी ब्राजील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है पृथ्वी को बचाओ। विकल्प डी को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। छठवां प्रश्न है कि पृथा किसकी पुत्री थी? और प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब आपने सूरसेन को चुना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्देश राजाओं को छुड़ा सकेंगे, जरासंध पाठ से। यह कथन किसका है? इसका आपको जवाब बताना है और दिए गए विकल्पों में कृष्ण को चुन करके राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि शांत की बातचीत करने के उद्देश्य से कृष्ण के साथ हस्तिनापुर दूसरा व्यक्ति कौन गया था? आठवें प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है कि धृतराष्ट्र गांधारी कुंती ने वन में कितने वर्ष तक तपस्वियों का साथ जीवन व्यतीत किया? और 9वें प्रश्न का सही जवाब 3 वर्ष चुन करके बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 10 है कि डायन कोसी रिपोर्टाज के लेखक कौन है? और 10वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए फणीश्वर नाथ रेणु को चुना तो राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि मेरी संग की औरतें पाठ के अनुसार लेखिका जब 9 वर्ष की थी तो उसके पिता ने उसे कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब बटर्स काय कारायजोड़ विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है
कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, किस कहानी का कथन है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब आपने माटी वाली कहानी से यह कथन लिया गया है और विद्यासागर नौटियाल की यह रचना है। विद्यासागर नौटियाल की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? और दिए गए विकल्पों में आपने 4 सप्तक सेलेक्ट कर लिए। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। प्रश्न संख्या 14 है कि अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी, अपुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। उक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब सूरदास विकल्प ए को चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। भ्रमर गीत से अवतरित यह पंक्तियां हैं सूरदास के सुर सागर से। देव की कौन सी रचना राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है? और 15वें प्रश्न का सही जवाब रस विलास विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि पुल पर पानी लीला मुखार विंद काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए ऋतुराज को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 17 है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण किसके ऊपर लिखा गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने फादर कामिक बुल के विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हैं, इसका कथन है? दो बैलों की कथा कहानी से उद्गृत यह कथन मुंशी प्रेमचंद्र का है। विकल्प ए राइट आंसर। प्रेम पचीसी, सोजे वतन, प्रेम तीर्थ, पांच फूल, सप्त सुमन, नमक का दरोगा, इनकी कुछ अन्य प्रमुख कहानियां हैं। बूढ़े का आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बलिदान अंक 1930 ईस्वी में किस पत्रिका से निकला था? जवाब में आपने हिंदू पंच विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है बाबा कीरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जिम। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और दिए गए विकल्प में आपने कबीरदास विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की है? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया केदारनाथ अग्रवाल विकल्प बी को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए संबद्ध लघु वाक्य समूह को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया अनुच्छेद लेखन तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संवाद की विशेषता किसमें नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अप्रवाहमयता को चुना तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। स्वाभाविकता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और रोचकता होनी चाहिए। राम की शक्ति पूजा कविता की रचनाकार कौन है? 1936 ईस्वी की प्रकाशित राम की शक्ति पूजा बंगला रामायण कृतिवास रामायण पर आधारित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 उत्तर अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया औहट्ट को तो विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 26 की देवनागरी लिपि की विशेषता पूछा जा रहा है। 26वें प्रश्न का सही जवाब आपने मुझे उम्मीद है चुना होगा विकल्प ए को, क्योंकि यह वर्णमाला ध्वनि इसकी वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। 27वां प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मराठी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी को चुना 351 तो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि पूछा जा रहा है, तो कौन सी ध्वनि है जो अघोष भी है और महाप्राण भी है? संख्या 29 में आपने सेलेक्ट किया होगा विकल्प ख को, राइट आंसर है विकल्प
थी। तो घोष ध्वनियों में जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। वहीं महाप्राण ध्वनियां जो होती हैं, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसके अलावा श, ख, श, ह भी महाप्राण होते हैं। ये दिए गए विकल्पों में से पच स्वर पूछा जा रहा है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर तीन भेद होते हैं उच्चारण में जीवा के भाग के प्रयोग के आधार पर। पच स्वर के रूप में आपने विकल्प ई को चुन लिया तो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ई और ई ये दोनों आपके अग्र स्वर हैं, वहीं अ मध्य स्वर है। मध्य स्वर है, मध्य स्वर के रूप में केवल अ है आपका। प्रारंभ में प्र वर्ग का स्वरूप आपसे पूछा जा रहा है। प्रारंभ शब्द में जो है प आपका आधा होगा, र पूरा होगा। तो दिए गए विकल्पों में डी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आभ्यंतरिक विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दिए गए विकल्पों में आपने आवाहन विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। फिर दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब आपने पूजनीय विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। यशोदा में संधि पूछा जा रहा है। यश धंधा यशोदा यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का भेद सही विकल्प शिष्ट में आपको संधि विच्छेद करना है। व्यंजन संधि का उदाहरण है और उत्धन शिष्ट विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब आपने हरिधनेश हरीश विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब इको सूत्र से अति धनाचार अत्याचार बनेगा। विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। सचिवालय शब्द में संधि पूछा जा रहा है। तो सचिवालय यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सचिव धनालय सचिवालय दीर्घ स्वर संधि विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया। तद्भव तत्सम देशज विदेशी तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 के आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया? और प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया पुर्तगाली राइट आंसर के साथ है। आगे शंकर शब्द रिक्त स्थान में भरा जाएगा कौन किस में है? और दिए गए विकल्पों में पुष्टाहार विकल्प डी को चुना। यह शंकर शब्द नहीं है। बाकी तोप गाड़ी तूत मिल शीशा घर और छायादार ये सभी संकर शब्द हैं जो दो भाषाओं से मिल करके बनते हैं। उसमें उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? प्रश्न संख्या 43 में सही जवाब आपने रोशनदान को चुना तो राइट आंसर है। क्या देखिए उलूक शब्द तत्सम है। आलस्य का जो है तद्भव है आलस। और आज शब्द जो है यह भी तद्भव शब्द है। आगे इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। इसका आपको जवाब बताना है और आपत्ति विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अर्पणा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अर्पणा यानी समर्पण कर देना विकल्प। अब जिस शब्द का अर्थ कमल है तो अब्द शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में आपने शताब्दी को चुना। जैसे शताब्दी बनता है वर्ष विकल्प बी तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब आपने कुख्यात को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न है कि पांडव कैसा प्रत्यय है?
वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने से बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर के साथ है संख्या 49। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। संख्या 49 का सही जवाब उसकी चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना 5 तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए और प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब क्रिया विशेषण विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 53 है कि मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या बनेगा और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी को चुना मोहन ने पढ़ा होगा तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब नदी विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। प्रश्न संख्या 55 में जातिवाचक संज्ञा के रूप में आपने पहाड़ को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया तो से अलग होने के संदर्भ में अपादान कारक विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब कर्म कारक चुन करके इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब आपने अपादान कारक ही विकल्प को चुना तो राइट आंसर। आगे इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द आपको चयनित करना है तो दिए गए विकल्पों में आपने खटमल को चुना तो राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न आगे का प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है और आपने अरहर विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। आगे भेड़ चर रही है इस वाक्य का बहुवचन रूप बताना है और आपने भेड़ें चर रही हैं विकल्प ए को चुन लिया राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी को राजपुरुष को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प सी को राइट आंसर है। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। आगे निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान करना है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ए अगर बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। अगला प्रश्न है कि हाथ कंगन को आरसी क्या इस श्लोकोक्त का अर्थ क्या होगा और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाथ डालना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ शुरू करना विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब आपने विभावना अलंकार को चुना। बिल्कुल सही जवाब बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करें विधि नाना। ये प्रश्न है कि जहां एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहां पर अलंकार कौन सा होगा। एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो और उनकी पुनरावृत्ति हो तब तो आपका बनेगा क्या यमक। और अगर एक शब्द से कई अर्थ निकले तो वहां पर होगा श्लेष। अगला प्रश्न निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है। प्रश्न संख्या 70 में
आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, यह सही नहीं है, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए, प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए और आयोजन की तिथि तथा समय की सूचना भी दी जानी चाहिए। आगे, रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ में और अंत में सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? जवाब में आप उद्घोषणा विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से क्या एक समाचार एजेंसी नहीं है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, यूनेस्को तो राइट आंसर। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? और प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया किसको? विकल्प डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को तो राइट आंसर है। आगे, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब ये प्रवास को आपने चुना, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। आगे के प्रश्न जो हैं वह गद्यांश पर आधारित हैं। पिछले सालों में ठिगने, कमजोर और कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति एक दशक के सुधार से एकदम उलट है। दुनिया भर में बच्चों के पोषण को मापने के 4 पैमाने होते हैं। लंबाई के हिसाब से वजन कम होना, लंबाई कम होना, सामान्य से कम वजन होना और पोषक तत्वों की कमी होना। कुपोषण को उम्र के हिसाब से लंबाई कम करने का अहम कारण माना जाता है। शुरुआत में यदि बच्चे की लंबाई कम रह गई तो उसकी वृद्धि की संभावना बेहद कम रह जाती है। बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अति कुपोषण की संख्या में कमी आई। खाद्य सुरक्षा और खाने में विविधता कुपोषण को दूर करने के लिए जरूरी है। ये दोनों ही बातें सीधे आय से जुड़ी होती हैं। समुचित आय ही होगी तो बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों को पोषण मिलना मुमकिन नहीं है। ऐसा आकलन है कि देश में हर साल अकेले कुपोषण से 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। शहरी संपन्न वर्ग में बच्चों को चुनौती दूसरी है, यह मोटापा बढ़ता जा रहा है, यहाँ मोटापा बढ़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह दौड़ भाग के खेलों में कम हिस्सा लेना, बाहरी खेलों में हिस्सा लेना शहरी बच्चों ने पहले ही कम कर दिया था। कोरोना काल से तो यह एकदम बंद हो गया है। शहरी बच्चे शहरी वर्ग के बच्चे किस समस्या से गुजर रहे हैं? मोटापा आपने चुना, विकल्प सी को राइट आंसर के साथ है। और विगत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में किन बच्चों की संख्या में कमी आई है? जवाब में आपने कुपोषित बच्चों को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुपोषण को दूर कैसे किया जा सकता है? तो खाद्य सुरक्षा और खाने की विविधता से, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे, पद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको बताना है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। तो इसके आधार पर प्रश्न संख्या 78 का जवाब आप चयनित करिए कि कविता में व्यक्त भाव किसकी प्रेरणा दे रहा है? तो एकता और आगे बढ़ने का, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे, जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत करने वाला शब्द कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब आपने वीरानो, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे, कविता में आई पंक्ति पीड़ाओं में पलना होगा का भाव किस ओर संकेत कर रहा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने समस्याओं में भी निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना, निरंतर कार्य करते रहना, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आज की इस पाठचर्या में साथियों लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। तो जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।